Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the fourth chapter from your book A Rainbow of English, class 12, Punjab School Education Board, and the name of the chapter is Robots and People, written by Isaac Asimov, and this lesson is from the Lessons for Intensive Studies. तो चलिए करते हैं इस लेसन को हम हिंदी में। इसाक एसिमोव 1920-1992 वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ साइंस फिक्शन। जो इसाक एसिमोव थे वैज्ञानिक साहित्य के व्यस्त लेखक थे। इनफैक्ट ही इज़ कंसिडर्ड अ मास्टर इन द जेनर ऑफ साइंस फिक्शन, और वास्तव में वैज्ञानिक साहित्य के क्षेत्र में उन्हें विशेषज्ञ माना जाता है। Most of his popular science books explain scientific concepts in a historical way, और उनकी अधिकांश लोकप्रिय वैज्ञानिक पुस्तकें ऐतिहासिक रूप से वैज्ञानिक धारणाओं की व्याख्या करती हैं। His famous work are the Foundation series between 1942 to 1952, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें फाउंडेशन सीरीज़ 1942 से 1952, रोबोट सीरीज़ 1945 to 50 एंड एम्पायर सीरीज़ 1950 to 52 है। अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स ही रोट नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड मिस्ट्रीज ऑल्सो, और उन्होंने इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारी उपन्यास, संक्षिप्त कहानियाँ तथा रहस्यमयी कहानियाँ भी लिखी। तो चलिए करते हैं रोबोट्स इन पीपल। One of the reasons why the United States is hesitating about going full speed ahead with industrial robot is probably the fear of unemployment. अमेरिका व्यावसायिक रोबोटों के निर्माण में पूरी गति से नहीं चल रहा। इसका एक कारण यह है कि शायद उसमें बेरोजगारी का भय है। As more and more robots are put into factories, what happens to the men and women who used to have the jobs? और कहते जब अधिक से अधिक रोबोट फैक्ट्रियों में लाए जाएंगे तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास इस काम की नौकरियां हैं। Of course, we can argue the matter this way. निसंदेह हम इस मामले पर इस प्रकार से बहस कर सकते हैं। Until the 1970s, there were many jobs that only human beings could do. और 1970 के दशक तक बहुत से ऐसे काम थे जो केवल मनुष्य कर सकते थे। Animals were not smart enough. जानवर इतने कुशल नहीं थे। Machines were not complicated enough. मशीनें अधिक कुशल नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि मुश्किल नहीं थी। Some of the jobs that only human beings can do are dangerous. वे कुछ काम जो केवल मनुष्य कर सकते हैं बहुत खतरनाक हैं। Working in mines or on building constructions or with dangerous chemicals or explosive or under difficult weather conditions, all are jobs that it would be better for human beings not to have to do. अब कहते खदानों में काम करना या भवन निर्माण में काम करना या खतरनाक रसायनों या विस्फोटकों में से काम करना, खराब मौसम में काम करना, ये वो सब काम हैं जो अगर मनुष्य को ना करने पड़े तो अच्छा होगा। क्यों ना करने पड़े? क्योंकि ये काम जो हैं वो थोड़े रिस्की हैं। Besides, some jobs, even though they require human brains, don't require too many. कहते इसके अलावा चाहे उनमें मानवीय दिमाग की ज़रूरत होती है फिर भी बहुत अधिक नहीं होती। Some jobs, कुछ जो नौकरियां होती हैं, even though they require human brains, चाहे वो मानवीय दिमाग जो है उसकी ज़रूरत होती है, डोंट रिक्वायर टू मैनी, उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। मैनी पीपल हैव टू स्पेंड डे आफ्टर डे डूइंग सिंपल थिंग्स लाइक फिलिंग कार्ड्स और टाइपिंग रूटीन लेटर्स और टाइटनिंग बोर्ड्स और कैरिंग समथिंग फ्रॉम हियर टू देयर। और कहते बहुत से लोगों को रोज़ साधारण काम करने होती हैं, जैसे कार्ड फाइल करना या रूटीन के पत्र टाइप करना और बोल्ट कसना या किसी वस्तु को इधर से उधर ले जाना। ये जो थे नॉर्मल काम करने होते थे। नो एनिमल और मशीन माइट बी एबल टू डू इट, बट
people who must do it don't really get to use their brains very much. लेकिन ये ऐसे काम थे कि इस काम को कोई भी जानवर या मशीन नहीं कर सकती थी, मगर जो लोग इन्हें करते हैं उन्हें अपने दिमाग का अधिक प्रयोग नहीं करना होता. इफ़ मसल्स आर नॉट यूज्ड मच, अगर मांसपेशियों का अधिक प्रयोग ना किया जाए, दे गेट फ्लैबी, तो वे सुस्त हो जाती हैं. एंड दैट्स ट्रू ऑफ द ब्रेन टू. और ये जो बात है अपने दिमाग पर भी जो है प्रयोग होती है. The kind of jobs many people do the same simple thing all the time can be terribly boring and depressing. और जिस प्रकार के काम अधिकतर लोग करते हैं, एक ही काम हर समय बहुत अधिक नीरस या उदासीपूर्ण जो है हो सकता है, क्योंकि जब आप एक काम को बार बार करोगे तो आपको जो रूटीन है वो बोर लगने लगती है और आप डिप्रेस रहना शुरू करते हो. इवेंचुअली पीपल हु डू सच थिंग्स फाइंड दे हैव लेड डल लाइव्स दैट नेवर गिव देम अ चांस टू थिंक प्रॉपरली एंड एक्सपैंड देयर माइंड्स. अब कईयों को लगता है कि मैं तो जी कुएं का मेंढक हो गया है ना, सुबह जाना और शाम को आना, बस यही काम है. तो इस तरह के ऑलमोस्ट सभी लोगों को लगता है. तो कहते हैं आखिर वे लोग जो इस तरह से काम करते हैं, ये देखते हैं कि उनका जीवन नीरस है और उनके पास सही सोचने और अपने दिमाग का विस्तार करने का कोई अवसर नहीं होता. Now we have devised robots that are much more complicated than any other machines we have ever had. और कहते हैं अब हमने ऐसी रोबोटों का विकास कर लिया जो हमारी आज तक की अन्य मशीनों की अपेक्षा जो हैं वो अधिक कुशल हैं. They are complicated enough to do jobs that until now only human beings could do, but that are too simple for the marvelous brain we all have. और कहते वे इतने कुशल हैं कि वे इन कामों को भी कर सकते हैं जो अब तक केवल मनुष्य ही किया करते थे. The robots, even though they are smarter than other machines, are still only capable of very simple tasks, the kind of task human being ought not to waste their time doing. और कहते कि चाहे रोबोट अन्य मशीनों की अपेक्षा अधिक कुशल हैं, फिर भी केवल साधारण काम ही कर सकते हैं. ये वे काम हैं जिन्हें करने में मनुष्य को अपना समय जो है वो नहीं गंवाना चाहिए. तो कुछ ऐसे काम हैं जिसमें कि टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो कहते हैं ऐसे काम जो है वो इंसान को नहीं करने चाहिए. इन दैट केस वाई नॉट लेट द रोबोट डू इट. कहते कि जब आपने अपना समय बचाना हो तो उस हालत में आप क्या करेंगे, उस हालत में क्यों ना हम रोबोटों को ये काम करने दें. ठीक है. वाई शुड नॉट ह्यूमन बीइंग डू अदर एंड बेटर थिंग्स. और कहते छोटे छोटे काम करने की बजाय क्यों ना मनुष्य अन्य और बेहतर काम करें. आफ्टर ऑल वेन एवर देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट न्यू इन्वेंशन सम जॉब्स आर लॉस्ट. आखिर जब कोई महत्वपूर्ण नया आविष्कार होता है तो कुछ नौकरियां चली जाती हैं. When the automobile came into use, there was a gradual but steady loss of jobs that involved horses. और कहते जब कारों का प्रयोग शुरू हुआ था तो धीरे धीरे मगर स्थिर रूप से उन नौकरियों का अंत हो गया जिनमें घोड़ों का प्रयोग होता था. अब जैसे टांगा हो गया, उस टांगा को कौन चलाता था, घोड़ा है ना. आगे घोड़ा जो है वो जोत लिया जाता था और वो टांगे पे बैठ के लोग सवारी करते थे. लेकिन जब टैक्सी आ गई तो फिर उनका अब जो है समय भी कम लेती हैं डिस्टेंस कवर करने में. तो अब वो लोग जो इस तरह के व्हीकल्स को यूज़ करते थे अपने रोज़गार के लिए, तो कहते वो वाली जॉब्स तो अब ख़त्म हो गई हैं. देयर वर fewer stables, fewer manufacturers of buggies and wagons, fewer whips and fewer spurs. और कहते पहले से कम तबेले हो गए हैं, पहले से कम बग्घियाँ और वैगन बने, कम चाबुक बने और कम स्पर बने. अब चाबुक क्यों बनते थे, क्योंकि जो घोड़ा टांगों के आगे जोड़ा जाता था तो उनको मारने के लिए चाबुक बनाए जाते थे. तो कहते ये वाली सब चीज़ें जो थी वो बननी बंद हो गई थी, क्योंकि अभी लोग क्या किस पे सफ़र करने लगे थे, गाड़ियों में सफ़र करने लगे थे. ऑन द अदर हैंड थिंक ऑफ द जॉब्स दैट ऑटोमोबाइल क्रिएटेड.
कहते कि दूसरी और उन नौकरियों के बारे में सोचो जो कारों ने पैदा की। अब अगर एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट हुई है तो दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़े हैं। थिंक ऑफ ऑल द गैराज दैट केम इनटू बीइंग, ऑल द ऑटो मशीन्स नीडेड, ऑल द टायर्स मैन्युफैक्चरिंग, हाईवे बिल्डिंग, ऑयल वेल ड्रिलिंग। और कहते कि उन गैराजों के बारे में सोचो जो बने और कितने ऑटो मैकेनिक की ज़रूरत पड़ी, टायर के निर्माण, सड़कों के निर्माण और तेल की खुदाई की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ऑटोमोबाइल मशीन चलाने के लिए ड्राइवर भी होना चाहिए। ठीक है, उसको बनाने के लिए जो उसको जिन टायर्स पे वो चलती है तो वो टायर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी बनी होंगी, है ना। हाईवे बिल्डिंग्स भी बनी होंगी, ऑयल वेल ड्रिलिंग भी जो है वो बनी होंगी, क्योंकि उनको चलाने के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमोबाइल्स क्रिएटेड 100 ऑफ टाइम्स एज मैनी जॉब एज दी डिस्ट्रॉयड। अब वो कहते हैं कि कारों को जितनी नौकरियों का नुकसान किया उससे सैकड़ों अधिक तो नौकरियां पैदा कर दी। दैट्स द वे इट विल बी द रोबोट्स टू। और कहते हैं ऐसे ही रोबोटों के मामले में भी होगा कि हमें इसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर रोबोट्स काम करने लगे तो फिर इंसान कहाँ जाएंगे, उन्हें नौकरियां कहाँ से मिलेंगी, इस बात की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। लॉट्स ऑफ असेंबली लाइन जॉब्स विल वैनिश। और कहते बहुत सी जितनी नौकरियों असेंबली लाइन जो हैं वो नौकरियां गायब हो जाएंगी। बट think of all the jobs needed to design robots, manufacture their parts, push them together, install them and keep them in good repair। अब कहते हैं अगर रोबोट्स के बारे में भी ऐसे सोचें तो कहते हैं कि जब रोबोट्स बनाए जाएंगे तो रोबोट्स के मामले में भी ऐसा होगा। बहुत सी असेंबली लाइन नौकरियां गायब हो जाएंगी, मगर उन सब नौकरियों के बारे में सोचो जिनकी रोबोटों के डिज़ाइन बनाने, उनके पुर्जे बनाने, उन्हें असेंबल करने, लगाने और सही हालत में रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी तो मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैन पावर जो होगी उससे कितने लोगों को जो है वो रोज़गार मिलेगा। देयर विल बी मैनी टाइम्स एज मैनी जॉब्स कमिंग इनटू बीइंग एज आर डिस्ट्रॉयड। और जितनी नौकरियां ख़त्म होंगी उससे कई गुना अधिक नौकरियां जो है वो पैदा हो जाएंगी। द जॉब्स दैट आर डिस्ट्रॉयड विल बी वेरी डल वन एनीवे, सो डल दैट इवन अ रोबोट कैन डू देम। और कहते कि जो नौकरियां ख़त्म होंगी वे वैसे भी बहुत नीरस होंगी और इतनी नीरस होंगी कि एक रोबोट ही उन्हें कर सकेगा। द जॉब्स दैट विल बी क्रिएटेड विल बी इंटरेस्टिंग वंस दैट विल स्ट्रेच द माइंड। और फिर जो नौकरियां पैदा होंगी वो रोचक होंगी और दिमाग के विस्तार में सहायक होंगी। ऑफ कोर्स हियर इज़ अ कैच। निसंदेह इसमें एक समस्या है। वी कांट जज टेल अ पर्सन हु हैज़ बीन वर्किंग ऑन एन असेंबली लाइन फॉर 25 years टू स्टॉप एंड टेक अ जॉब डिज़ाइनिंग रोबोट्स इंस्टेड। लेकिन कहते इसके साथ ये भी है कि जो व्यक्ति 25 सालों से असेंबली लाइन पर काम कर रहा है, आप उसे एकदम ये नहीं कह सकते कि वह इस काम को बंद कर दे और रोबोट डिज़ाइन करने का काम जो है वो शुरू कर दे। इट टेक्स अ स्पेशल काइंड ऑफ एजुकेशन टू बी एबल टू वर्क विद रोबोट्स इन असेंबली लाइन्स। वर्कर वोंट हैव इट। अब रोबोट का काम करने के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत होती है और असेंबली लाइन वर्कर ये काम जो है वो नहीं कर सकता। इफ़ वी आर गोइंग टू हैव अ लार्ज चेंज ओवर इन टाइप्स ऑफ जॉब्स, there will have to be a careful program of retraining and re-education for people with old style jobs। अब कहते कि अगर हमें नौकरियों में बड़े स्तर पर परिवर्तन करना है तो पुराने काम करने वाले लोगों के रोज़गार को बनाए रखकर उन्हें पुनः शिक्षित करने का काम सावधानी से करना होगा। It will have to be done even if they take rather simple new style ones। और ऐसा तब भी करना होगा अगर वे साधारण नए काम करते हैं। That will be expensive and hard, but it will have to be done। और ये काम खर्चीला और मुश्किल होगा मगर ये तो करना ही होगा।
And there are also sure to be people who are too old or too beaten down by the dull job they had to do all their lives to be able to take advantage of retraining. निसंदेह कहते ऐसे लोग भी होंगे जो बूढ़े होंगे या जो अब तक वे के अपने जीवन में कई अपनी पुरानी नीरस नौकरियों से इतना कमज़ोर हो गए होंगे कि नए कामों के लिए रख लिए जाने पर भी अधिक काम नहीं आ सकेंगे, है ना। जैसे आजकल की एजुकेशन ही मान लो, है ना। जो लोग रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, अगर हम उनको कहें कि जी आपको एक्सेल में शीट्स बनानी आए, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीख लो, तो बहुत कम होंगे जो विलिंग होंगे ये सब सीखने के लिए। और जो फ्रेशर्स स्टूडेंट होंगे, जो नए टीचर होंगे, ठीक है, वो टीचर्स होंगे वो ये सब कुछ सीख के आएंगे। तो ऐसे ही होता है, कहते हैं जो पुरानी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, पुराने तरीके से कर रहे हैं, उनको नए तरीके से नई जॉब की ट्रेनिंग देना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। Children going to school in the future will be educated in the ways of using and understanding computers and robots. भविष्य में स्कूल जाने वाले बच्चों को कंप्यूटर और रोबोटों को प्रयोग करने और समझने में शिक्षित किया जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का होगा। दे विल ग्रो अप एंड बी एबल टू टेक द न्यू जॉब्स। वे बड़े होकर कई नौकरियों को करने के काबिल हो जाएंगे। एंड नो वन विल एवर कंसीडर द ओल्ड जॉब्स और वांट देम। और कोई भी पुराने तरह के काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको न्यू टेक्नोलॉजी से जो है काम करने की आदत हो जाएगी। एवरीवन विल बी ग्लैड टू लीव द डल जॉब्स एंड द डेंजरस जॉब टू रोबोट्स। और हर कोई क्या चाहेगा? हर व्यक्ति नीरस या खतरनाक काम रोबोटों के लिए छोड़कर खुश होगा, क्योंकि उसमें जान माल का नुकसान होने की जो है संभावना होगी ही नहीं। स्टिल देयर विल बी अ ट्रांजिशन पीरियड, अ टाइम बिटवीन द प्रेजेंट व्हेन सो मैनी पीपल आर स्टिल इन द ओल्ड जॉब। लेकिन कहते हैं एक ट्रांजिशन पीरियड भी होगा। ट्रांजिशन पीरियड मीन्स एक परिवर्तन अवधि होगी, जो कि अब जब कि बहुत से लोगों को अभी भी पुरानी नौकरियों में है, और भविष्य का वह समय जब हर व्यक्ति नए काम कर रहा होगा के बीच का समय है। ठीक है, कि न्यू जॉब्स आ गई हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ करनी होगी, ओल्ड जॉब हैं जो और ट्रेडिशन मेथड के थ्रू जो की जा रही हैं, तो उनके बीच का जो पीरियड होगा उसे हम ट्रांजिशन पीरियड कहेंगे। The American people and perhaps the whole world will have to be patient and intelligent so that we can get through the transition period with as little trouble and unhappiness as possible. अमेरिका के लोगों को और शायद सारे संसार के लोगों को धैर्यवान और बुद्धिमान होना पड़ेगा, ताकि हम परिवर्तन की अवधि को जितना हो सके कम से कम परेशानी और असुविधा से पार कर लें। देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट मे कन्फ्रंट अस। और एक अन्य समस्या है जो हमारे सामने